अंधेरों के इस जादूगर ने एक राजकुमारी पर ऐसा जादू किया जिससे वो तुरंत एक मेंढक बन गई थी। यह जादूगर का काला जादू था और केवल एक राजकुमार का चुंबन ही उसे बचा सकता था। जब रानी अपनी बेटी की ओर दौड़ दी तो जादूगर ने उसे पत्थर में बदल दिया। इसके बाद राजकुमारी के पिता भी जादूगर से नहीं बच पाए और वे भी पत्थर बन गए थे। जिसके बाद जादूगर इस राज्य का नया राजा बन गया था। तब से राजकुमारी एक तालाब में रहने लगी और मेंढक की जिंदगी जी रही थी। सैकड़ों साल बीत चुके थे। जादूगर हमेशा मानव बस्ती में छिपकर रहता था। वो शहर का एक अमीर आदमी था। जो भी उसे परेशान करता वो उसे जादू से तुरंत पत्थर का बना देता था। मेंढक बनी राजकुमारी को मानव जीवन की बहुत याद आती थी। वो चुपके से तालाब के किनारे जाकर परियों की फिल्में देखती थी जिनमें उसकी अपनी कहानी भी दिखाई जाती थी। अपनी कहानी को देखकर राजकुमारी दुखी हो जाती थी। न जाने कब वो वापस अपने इंसानी रूप में आएगी। लेकिन फिर एक दिन राजकुमारी चुपके से एक मैदान में आई जहाँ एक सुंदर आदमी गोल्फ खेल रहा था। उसने अच्छा शॉट मारने की उम्मीद में गेंद को चूमा, लेकिन गेंद उछलकर सीधे मेंढक बनी राजकुमारी के मुंह में चली गई थी, जिससे राजकुमारी तालाब में जा गिरी थी। पर तभी अचानक कुछ अजीब होने लगा। तालाब में बुलबुले उठने लगे और एक सुंदर लड़की मुंह में गोल्फ की गेंद लिए सामने आई। राजकुमारी मेंढक से दोबारा इंसान बन गई थी। हैरान होकर वो इंसानों की बस्ती में जाना चाहती थी। उसने पार्क में एक मेंढक की पोशाक देखी और चुपके से उसे पहन लिया था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे देख लिया क्योंकि उसने कपड़े चुराए थे। भागते हुए राजकुमारी एक आदमी से टकरा जाती है। संयोग से यह वही सुंदर आदमी था जो गोल्फ खेल रहा था। तहां उसे लगा कि कोई लड़की का पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए भागता है। इस तरह दोनों फिर से झूले के पास मिल गए थे। इवान ने लड़की के लिए एक कोला खरीदा जिसे पहली बार पीकर राजकुमारी अजीब व्यवहार करने लगी थी। इवान की एक छोटी बेटी थी। तीनों मिलकर साथ में मस्ती करने लगे। युवक अकेले रहता था क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ रहता था। राजकुमारी के आने से इवान के दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी। वो राजकुमारी को रात के खाने पर बुलाता है। युवक के माता पिता अचानक आई। इस लड़की को देखकर चिंतित हो गए थे। खासकर उसकी माँ ज्यादा परेशान थी। खाने के दौरान तनाव चल रहा था। तभी अचानक राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया जिससे युवक के पिता भी हैरान हो गए थे। वो टिश्यू पेपर उठाकर खाने लगी। यह देखकर युवक के माता पिता को लगा कि यह लड़की थोड़ी अजीब और पागल है। खाना खत्म होने पर राजकुमारी बाथरूम में गई, जहाँ आईने में अपना रूप देखकर वो खुश हो गई थी क्योंकि सैकड़ों साल बाद वो फिर से एक सुंदर लड़की बनी थी। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगती है। वो दोबारा से मेंढक में बदलने लगी थी। यह खूबसूरत लड़की अचानक एक मेंढक में बदल गई थी और गटर में गिर पड़ी थी। पानी के बहाव के साथ वो बहने वाली थी। उसने पूरी ताकत लगाकर पानी की धार का मुकाबला किया और आखिरकार टॉयलेट सीट पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी। मेंढक बनी लड़की एक प्राचीन राजकुमारी थी जिसे काले जादू से मेंढक बना दिया गया था। केवल सच्चे प्रेमी का चुंबन ही उसे इस श्राप से बचा सकता था। संयोग से उसने एक जादुई गोल्फ बॉल को चूम लिया था, लेकिन इनडायरेक्ट किस से उसका जादू पूरी तरह से टूट नहीं पाया। इसलिए रात होते ही वो मेंढक बन जाती थी और सुबह होते ही वापस इंसान। प्रेमी की बेटी को लगा कि यह एक जादू है, इसलिए वो लड़की को एक जादूगरनी के पास ले जाती है। जादूगरनी ने लड़की के लिए एक खास किस्म का काढ़ा बनाया जिसे पीते ही उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं। अगले पल वो सो गई थी। जादूगरनी ने उसके प्याल में एक दृश्य देखा जो उसके अतीत का था। एक काला जादूगर राज्य में आकर उसे मेंढक बना दिया था और जादू तोड़ने के लिए उसे सच्चे प्रेमी के चुंबन की जरूरत थी। यह जानकर लिसा ने राजकुमारी को अपने पिता से मिलवाने का फैसला किया। लिसा की मदद से राजकुमारी एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है जिसे देख इवान दंग रह गया था। लिसा की योजना के तहत राजकुमारी और इवान एक दूसरे में खो गए थे। इवान लड़की की सुंदरता से आकर्षित हो चुका था। वो उसे चूमने ही वाला था कि तभी अचानक उसका कमबख्त फोन बज उठा, जिसके कारण वो चुंबन से रुक गया था। उनका रिश्ता तो आगे बढ़ चुका था पर राजकुमारी को लगा कि शायद इवान उसे पसंद नहीं करता, जिससे दुखी राजकुमारी एक आंसू गिराकर गायब हो जाती है और फिर से मेंढक बन गई थी। अपनी योजना असफल होते देख और राजकुमारी की मदद न कर पाने के कारण लिसा भी दुखी हो गई थी। उसने अपने पिता को जाकर राजकुमारी की स्थिति के बारे में बताया, जिससे इवान बहुत परेशान हो गया था। राजकुमारी अब मेंढक बन चुकी थी और जादूगर का श्राप खत्म होने पर ही वो फिर से लड़की बन पाएगी। तभी तालाब का एक साथी आकर बताता है कि राजकुमारी को अंधेरे के जादूगर ने से पकड़ लिया है। लिसा ने पिता को बताया कि अंधेरे का जादूगर मानव घर में छिपा हुआ है। दोनों जल्द ही जादूगर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुस्से में आकर जादूगर ने बाप बेटी को भी जादू से पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। राजकुमारी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन काले जादूगर की जादुई अंगूठी ने उसे रोक दिया और उसे फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। जादूगर ने राजकुमारी से कहा कि वो उससे शादी कर ले, वरना वो बाप बेटी को पत्थर का बना देगा। मजबूरन राजकुमारी जादूगर से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। अगले दिन जादूगर उसे अपनी दुल्हन बनाने जा रहा था।